ये आपके सामने ग्राफ आ रहा है जो कि पिछले 24 साल का इंडियन कार मार्केट में जो एसयूवीज का मार्केट शेयर है वो शो कर रहा है, जो कि इनिशियली 5% से भी कम का था और अब 40% के आसपास पहुंच चुका है और 2021 में 48.5% का हो चुका है। और यही सेम सिनेरियो इंटरनेशनल कार मार्केट का भी है, जिसमें जो बाकी सारे सेगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एमयूवीज या फिर हैचबैक्स या फिर सिडान्स, इन सारे सेगमेंट्स का जो मार्केट शेयर है ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहा है। वही जो एसयूवीज है उनका इंक्रीज कर रहा है और ये भी प्रोजेक्टेड है कि 2026 तक हर 4 में से 3 गाड़ियां एक फॉर्म ऑफ एसयूवी होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि जो कार मेकर्स है वो क्यों प्रमोट कर रहे हैं एसयूवीज को और जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें भी क्यों पसंद आ रहा है ये वाला प्रमोशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं 1970s में, 1980s में, जिसमें जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल वाला कंसेप्ट है थोड़ा फेमस होना शुरू हो गया था। जो कार मेकर्स है अपने ट्रक्स को लेके, अपने ट्रक वाला इंजन लेके, उसका व्हील बेस लेके उसमें थोड़े चेंजेस करके उसे एसयूवी के फॉर्म में बेच रहे थे और जो कंज्यूमर है उन्हें बहुत ही पसंद आ रहा था ये वाला कंसेप्ट। और जो आजकल हम एसयूवीज करते हैं, 1980 से पहले ये वाला जो कंसेप्ट है किसी को पता ही नहीं था। सबको लगता था कि जो एसयूवीज है एक ट्रक का थोड़ा स्पोर्ट्स वाला वर्जन है, थोड़ा ऐसे मजेदार वाला वर्जन है जिसमें आपको थोड़ी बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है और आपको बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलती है। ये जो कंसेप्ट है काफी पसंद आ रहा था लोगों को और ये एक लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पे बन चुका था कि जैसे आजकल लोग थार लेते हैं जिसमें आपको बढ़िया ऑफ रोडिंग मिलती है, आपको थोड़ी यूनिक सी लुक्स मिलती है। और वैसे लोग उस टाइम पे ये वाली कार्स को ले रहे थे, जिसमें ये जो बड़ी वाली गाड़ी है ये कंज्यूमर्स की प्राइमरी गाड़ी नहीं थी, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल व्हीकल या फिर एक वीकेंड गाड़ी के तौर पे वो खरीद रहे थे, जिसमें मान लो कि कभी उन्हें मजे करने हैं, ऐसे कैंपिंग पे जाना है या फिर ऐसे पिकनिक पे जाना है तो ये वाली गाड़ी को वो यूज कर सकते हैं। और जब उनका नॉर्मल काम है तो उनके लिए ऐसे नॉर्मल सी एक छोटी वाली सेडान है जो कि वो यूज करने वाले हैं हर एक दिन। और ये जो लोगों की प्रेफरेंस बढ़ रही थी एक लाइफस्टाइल व्हीकल की तरफ, वो काफी पसंद आ रही थी कार ब्रांड्स को, क्योंकि जो कार ब्रांड्स हैं उन्हें काफी बड़े प्रॉफिट हो रहे थे ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को बनाने में, क्योंकि इसमें ना तो उनकी ज्यादा R&D जा रही थी, क्योंकि ट्रक का प्लेटफॉर्म है, ट्रक का इंजन है, बस उसी में थोड़े डिजाइन चेंजेस करके और उसके इंटीरियर में चेंजेस करके उसे बेचा जा रहा था। और जो कार मेकर है ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे थे, बढ़िया मजे लगे हुए थे उनके। और मजे से याद आया कि 2022 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो का लॉन्च होने वाला है और उसके लॉन्च से पहले हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और जो टारगेट है कंप्लीट करा दो। उसके बाद भाई गिव अवे हो जाएगा नई वाली स्कॉर्पियो का। और ये जो प्रॉफिट है कार मेकर्स के काफी ज्यादा सॉलिड हो रहे थे और इसका आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1990s में फोर्ड की एक एसयूवी आती थी जिसका नाम है फोर्ड एक्सर्शन, और फोर्ड इस गाड़ी को बेच के, एक सिंगल गाड़ी को बेच के अराउंड $18,000 का प्रॉफिट कमा पाता था उस टाइम पे। और वही इस ब्रांड की जो कॉम्पैक्ट कार्स थी, फॉर एग्जांपल फोर्ड की एस्कॉर्ट या फिर इस ब्रांड की हैचबैक्स जो आती थी, उन वाली कार्स को ये वाला ब्रांड कुछ लॉसेस पे बेचता था ताकि ब्रांड ब्रेक इवन कर पाए। और अब सोचने की बात है, आप भी कहोगे भाई अगर उन वाली गाड़ियों को बेच के लॉस हो रहा है तो बेच ही क्यों रहा है? तो वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि जो कार मेकर्स हैं उन्हें अपना मार्केट शेयर भी मेंटेन करना होता है। और साथ ही में ये जो छोटी वाली कार्स है भले इनमें जो प्रॉफिट मार्जिन है काफी कम होते हैं, लेकिन जो डीलरशिप्स हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए और उनको खुश करने के लिए जो कार मेकर्स है इन वाली गाड़ियों को बेचते हैं ताकि जो डीलरशिप है उनका मोमेंटम चलता रहे और उनके भी जो प्रॉफिट है वो आते रहे। और साथ ही में अगर जो कस्टमर है अगर वो इन वाली कार्स को, कॉम्पैक्ट कार्स को देखने के लिए आ रहा है तो काफी ज्यादा चांस है कि वो जो बड़ी वाली गाड़ी है जिसमें थोड़े हायर प्रॉफिट मार्जिन है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उसको परचेज कर ले। तो इसलिए जो कार मेकर्स है उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है ये छोटी वाली सस्ती वाली कार्स को। लेकिन फिर काफी सारे कार मेकर्स ने क्या करने की सोची कि जो कॉम्पैक्ट कार्स है उस पर हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं और जो हमारी लग्जरी एसयूवीज है उसी पे ध्यान देके उसकी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करके उसे ज्यादा बढ़िया बना के उस पे फोकस करते हैं। और ये जो कार मेकर्स हैं जब अपनी एसयूवीज को प्रमोट कर रहे थे तो इन्हें कस्टमर्स का एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल बेनिफिट दिखा एसयूवी वाले सेगमेंट में, जो कि आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि आपके सामने मान लो इंडिया की 2 गाड़ियां हैं जो कि Hyundai i20 और Hyundai Venue। जो i20 है वो एक हैचबैक है और जो Hyundai Venue है वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। जो दोनों कार्स हैं उनमें आपको सेम प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको एग्जैक्टली सेम इंजन मिलते हैं और आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर मिलते हैं। यहाँ तक कि जो i20 है उसमें आपको ज्यादा बढ़िया फीचर मिलते हैं एज कम्पेयर टू Hyundai Venue। सेफ्टी आपको दोनों में बेकार मिलती है और कस्टमर्स को पता है ये बात। और जो लेंथ है दोनों गाड़ियों की एग्जैक्टली सेम है। जो वेट है वो Hyundai i20 की ज्यादा है एज कम्पेयर टू Hyundai Venue। और जो Hyundai Venue है सिर्फ 10 सेंटीमीटर ज्यादा ऊंची है एज कम्पेयर टू i20। सिर्फ 10 सेंटीमीटर ऊंची है भाई, कुछ भी नहीं होता 10 सेंटीमीटर। जो i20 है उसका टॉप मॉडल इंडिया में 11.6 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया का है और जो Venue है उसका टॉप मॉडल 11.9 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया का है। जो दोनों गाड़ियां एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है Hyundai Venue की हाइट में, बाकी जो डायमेंशन है एग्जैक्टली सेम है। तब भी अगर आप देखिए पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल ऐसे चेंज है कस्टमर्स के बीच में कि जो i20 है कस्टमर्स को महंगी लगती है, वही जो Hyundai Venue है कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी लगती है। सारे लोग कहते हैं कि जो i20 है बहुत ही महंगी कर दी है, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, Hyundai Venue ले लो उसकी जगह। भाई जो Hyundai Venue एग्जैक्टली सेम गाड़ी है, सिर्फ हाइट में 10 सेंटीमीटर का फर्क है। पता नहीं भाई ये क्या साइकोलॉजिकल चेंज है कस्टमर्स के बीच में, जिसमें जो एसयूवीज है उन्हें वैल्यू फॉर मनी लगती है और जो हैचबैक है या फिर जो
सिडान है उन्हें लगता है गरीबों की गाड़ी है भाई, ये कौन यूज करेगा, हम तो बढ़िया अपनी ऊंची वाली एसयूवी लेंगे। तो ये भाई आपकी साइकोलॉजी से खेला जा रहा है कार मेकर्स के द्वारा, जिसमें आपको सेम गाड़ी बेची जा रही है, बस थोड़ी हाइट बढ़ा के उसकी 10 सेंटीमीटर से आपका पूरा पूरा पोपट बनाया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने हाथ थोड़े रंग लूं इस वाले नदी में, क्या कहते हैं, बहती गंगा में। तो इसलिए मैंने क्या सोचा है कि एक एस्प्रेसो लूंगा और उसकी थोड़ी हाइट बढ़वा दूंगा किसी भी कार मॉडिफायर से, और कहूंगा कि एक प्रॉपर एसयूवी है, इसमें आपको बढ़िया हाइट मिलती है। सिर्फ 15 सेंटीमीटर बढ़ाऊंगा लेकिन तब भी कहूंगा कि बढ़िया हाइट है, और उसका प्राइस होगा 69,42,000 रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो देखते हैं भाई कितने लोग खरीदते हैं और कितने नहीं। लेकिन दोस्तों फिर क्या प्रॉब्लम हुई कि 1970s की, 80s की और 90s की जो एसयूवीज थी काफी ऐसे ओल्ड स्कूल टाइप थी, जिसमें आपको ट्रक का इंजन मिलता था, आपको उसका व्हील बेस मिलता था, और जो गाड़ी है बहुत ही बेकार थी फ्यूल एफिशिएंसी में। और ये जो इन वाली एसयूवीज की लो फ्यूल एफिशिएंसी थी, इसका कुछ कस्टमर को इनिशियली फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उस टाइम के अराउंड जो फ्यूल प्राइस थे काफी कम थे और काफी स्टेबल थे। लेकिन फिर 1990s के एंड के बाद जो फ्यूल प्राइस है थोड़े बढ़ने लगे, और जो कस्टमर है उन्हें पता चला कि भाई ये जो गाड़ी है तो बहुत ही तेल पीती है, ये तो भाई हमारा पॉकेट चूस रही है। तो इस टाइम के अराउंड फिर क्या हुआ कि जो एसयूवीज है उनकी जो सेल्स है थोड़ा कम होना शुरू हो गई, और जो कस्टमर्स है दोबारा छोटी वाली गाड़ियों की तरफ जाने लग गए, जिनमें आपको बढ़िया एफिशिएंसी मिले, आपको थोड़ा छोटा साइज मिले, लेकिन आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है एटलीस्ट वो तो बढ़िया मिले। तो इसलिए जो कार मेकर है उनकी सेल्स भी कम होने लग गई इस वाले सेगमेंट की, जिसमें उनके मेजरली प्रॉफिट आ रहे थे। तो इसलिए जो कार मेकर है काफी दुविधा में फंस गए। एक जगह उनका एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें उनके बढ़िया बढ़िया पैसे बन रहे हैं और उनका बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन वही क्या हो रहा है कि जो सेगमेंट है उसकी सेल्स कम हो रही है, और वही जो दूसरे सेगमेंट है जहाँ पे उनके लॉस हो रहे हैं उसकी जो सेल्स है वो बढ़ रही है। तो इसलिए जो कार मेकर है उन्हें सोचना पड़ा कुछ। तो इसलिए जो कार मेकर है उन्होंने सोचा कि जो एसयूवी है हम उसकी बॉडी लेते हैं और उसमें जो छोटी वाली गाड़ी है उसका इंजन डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बढ़िया होगी, और जो एसयूवी वाला मजा है वो भी आएगा, और जो हमारे प्रॉफिट है वो भी बढ़िया बढ़िया होंगे। और जो कार मेकर्स है उन्हें एक और नीड दिखी कि जो अर्बन ऑडियंस है इन वाले सारे कार मेकर्स की काफी बढ़ गई थी, और जो सिटी लाइक कार्स है उनकी भी सेल्स बढ़ रही थी, लेकिन उनमें प्रॉफिट कम थे, और उन्हें एसयूवी चाहिए थी जो कि सिटी में चल पाए, जो कि ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन उसमें आपको एफिशिएंसी बढ़िया मिले, आपको थोड़ी ऊंची हाइट मिले, और आपको मजा मिले एसयूवी वाला, भले हो ना वो। तो इसलिए फिर जो सारे ब्रांड्स हैं उन्होंने क्रॉसओवर्स भी लॉन्च करना शुरू करा, जो कि एसयूवी का और एक नॉर्मल हैचबैक का या फिर एक नॉर्मल सिडान का कॉम्बिनेशन हुआ। और फिर जो ये वाला कंसेप्ट है ये भी काफी बढ़िया चलना शुरू करा, और फिर 2010 के बाद जो फ्यूल प्राइस है वो काफी नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए, और इनफैक्ट काफी सस्ते हो गए। और इससे फिर जो एसयूवीज है उनकी सेल दोबारा पिकअप करी, कुछ ज्यादा पेस पे, कुछ ज्यादा ऐसे तबाही से। जिसका आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2010 में पूरी वर्ल्ड में अराउंड 35 मिलियन एसयूवीज थी, जो कि 2019 में 200 मिलियन हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट 9 सालों में जो एसयूवीज है उनकी तादाद पूरी दुनिया में 6 गुना हो चुकी है, और जो एसयूवीज है उनका वर्ल्ड वाइड कार मार्केट में 40% से भी ऊपर का मार्केट शेयर हो चुका है। और जो काफी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट है वो ये भी मानते हैं कि जैसे 2000 से लेके 2010 के बीच में जो एसयूवीज है उनका जो मार्केट शेयर है, क्योंकि जो फ्यूल प्राइस है काफी हाई थे उस टाइम के अराउंड, लेकिन फिर 2010 से लेके 2019 के बीच में जो फ्यूल प्राइस है काफी कम थे और काफी स्टेबल थे। तो इसलिए इस वाले ब्रैकेट के बीच में जो एसयूवीज है उनका शेयर काफी बढ़ गया था, और अब जैसे जो फ्यूल प्राइस है दोबारा काफी बढ़ रही है, तो इसलिए जो एसयूवीज है उनका मार्केट शेयर हो सकता है कि दोबारा कम हो जाए। लेकिन अब ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि अगर आप 2000 से लेके 2010 के बीच में जो एसयूवीज आई थी, अगर आप उनकी फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर करें एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट कार से, तो काफी ज्यादा डिफरेंस था, जिसमें जो एसयूवीज है उनकी ऑलमोस्ट आधी एफिशिएंसी थी एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल गाड़ी। लेकिन वही अगर आप आज की डेट से कंपेयर करें तो जो एसयूवीज है उनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है ऑलमोस्ट सेम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक हैचबैक या फिर एक सिडान, जिसमें अगर आप Hyundai Venue लो तो उसकी जो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है जो कि कंपनी क्लेम करती है वो है 23 की, और जो i20 है उसकी जो क्लेम्ड एफिशिएंसी है वो है 25 की। तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं दोनों कार्स में। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि जो एसयूवीज है उनके जो मार्केट शेयर है कम होने वाला है अगले एटलीस्ट 10-20 सालों में। और एक और रीजन ये भी है कि अगर आप काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज देखें, फॉर एग्जांपल यूएस या फिर यूके, इन वाली जो कंट्रीज है इनमें मैक्सिमम कार सेल्स अचीव हो चुकी है, जिसमें एक साल में जो उनके कंज्यूमर है जितनी गाड़ियां डिमांड कर सकती है वो कर चुके हैं। और जो कार सेल्स है अब आने वाले सालों में इन वाली कंट्रीज में काफी कुछ स्टेबल रहने वाली है। तो इसलिए जो कंज्यूमर है अपने मजे के लिए कार्स को खरीद रहे हैं अब इन वाली कंट्रीज में, और अगर उन्हें मजा लेना है तो एसयूवीज में उन्हें मैक्सिमम मिलने वाला है, क्योंकि अब एसयूवीज में आपको लग्जरी भी मिलती है, आपको परफॉर्मेंस भी मिलती है, आपको लुक्स भी मिलती है, और आपको बढ़िया जो कैपेबिलिटीज है वो तो आपको मिलती है। तो इसलिए भाई सबका एकदम बढ़िया पैकेज एसयूवीज। और अब ये जो एसयूवीज है इनका इतना ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है कि जो फरारी जैसी कंपनी है जो कि आज से 5 साल पहले बोलते थे कि कभी भी ये ब्रांड एसयूवी लॉन्च नहीं करेगा, उनकी खुद की एक नई एसयूवी आ रही है जो कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एसयूवी होने वाली है। और आप हर एक ब्रांड को देख लो कार इंडस्ट्री में, छोटे से लेके छोटे तक, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, और बड़े से लेके बड़े तक, फॉर एग्जांपल बेंटली या फिर एस्टन मार्टिन, इन सारे ब्रांड्स की एसयूवी आ रही है इस टाइम पे। तो इसलिए भाई ये जो मार्केट है ग्रो करने वाली है, और जो सारे
सारे कार मेकर है इस वाली मार्केट में काफी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देख रहे हैं। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए।